दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो के काउंटर स्ट्राइक पर। भारत की सेना का काउंटर स्ट्राइक जारी है, भारत के रणनीतिकारों का काउंटर स्ट्राइक भी जारी है। प्रधानमंत्री आवास पर सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री मोदी बड़ी बैठक कर रहे हैं। 140 करोड़ भारतीयों की साझा संकल्प शक्ति का काउंटर स्ट्राइक जारी है और यहां स्टूडियो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा और पाकिस्तानी मंसूबों पर सच का काउंटर स्ट्राइक करने के लिए मेरे साथ मेजर रिटायर्ड गौरव आर्या जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आज कर्नल शैलेंद्र सिंह जी भी हैं और एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव जी भी हैं। तो शुरू करते हैं आज का काउंटर स्ट्राइक। सबसे पहले आपको बताना चाहती हूं कि काउंटर स्ट्राइक फेज 1 में पाकिस्तान की उस करतूत का पर्दाफाश जिसे भारतीय सेना ने आज दुनिया के सामने लाया। भारत की जवाबी कार्रवाई से बचने के लिए पाकिस्तान ने अपने नागरिक विमानों को ढाल बना लिया। सवाल यह है कि ऐसी हालत में भारत की काउंटर स्ट्राइक क्या हो। लेकिन पहले सुनिए कर्नल सोफिया कुरैशी ने आज पाकिस्तान की इस करतूत की कैसे पोल खोल कर रख दी। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। पंजाब सेक्टर में हाई एयर डिफेंस अलर्ट स्थिति के दौरान एप्लीकेशन फ्लाइट रडार 24 का डेटा दिखाया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। भारतीय पक्ष का हवाई क्षेत्र घोषित बंद के कारण नागरिक हवाई यातायात से पूरी तरह से रहित है। कराची और लाहौर के बीच के हवाई अड्डे मार्ग पर नागरिक एयरलाइंस उड़ान भर रही है। देश के 24 एयरपोर्ट 15 मई तक के लिए बंद कर दिए गए हैं नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में। लेकिन मैं पहले आपको दिखाना चाहती हूं कि जो आज कर्नल कुरैशी ने दिखाया वो था ये सबसे पहले इस वक्त हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और स्क्रीन पर आप देखेंगे कि भारत में नोटम फिर से जारी कर दिया है। 15 मई तक के लिए ये नोटम जारी किया गया है, यानी कि सब एयरपोर्ट 15 मई तक के लिए बंद हैं। 24 एयरपोर्ट की लिस्ट आई है। ये नॉर्थ और वेस्ट के 24 एयरपोर्ट हैं जो 15 मई तक के लिए बंद हैं। पहले ही ये नोटम जारी किया गया था, अब इसे बढ़ाया गया है 15 मई तक के लिए। लेकिन बड़ी बात है कि जम्मू में फिर से सायरन बजने की आवाज सुनाई दे रही है। लोगों को अलर्ट पे रखा गया है। जम्मू के इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बार फिर से सायरन अनाउंस किया है। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया है और जम्मू में सायरन का मतलब एक बार फिर क्या कोशिश हो रही है। और स्क्रीन पर मैं ये दिखाना चाहती हूं मेजर गौरव आर्या, ये दिखाया आज जो कल का हमारे देश पर काउंटर स्ट्राइक हुआ था ड्रोन्स का, उसकी ये विजुअल ये ग्राफिक्स दिखाए हैं जिसमें ये सीधा नजर आ रहा है कि सिविलियन प्लेन्स उड़ रहे हैं। सिविलियन प्लेन्स के साथ पाकिस्तानी एयरफोर्स के प्लेन्स। अब मैं पूछना चाहती हूं कि इस तरह की हरकत का कोई भी इंटरनेशनल कानून है या नहीं। सिविलियन प्लेन्स को अगर ढाल बनाया जाए, भारत उन्हें शूट नहीं कर सकता, पाकिस्तानी एयरफोर्स उनकी आड़ में आए, ऐसे में क्या कोई इंटरनेशनल ऑर्डर इसे देखता है? देखिए नाविका, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने ये बताई है क्योंकि हमास एग्जैक्टली यही करता है। जो हमास है, जो हिजबुल्लाह है, वो एग्जैक्टली यही करते हैं और पाकिस्तान इज नो डिफरेंट। पाकिस्तान भी वही कर रहा है जो हमास करता है। मैं बताता हूं कैसे। हमास जब रॉकेट फायर करता है तो हमास ये यकीन करता है कि रॉकेट वो बच्चों के स्कूल से फायर करे, शॉपिंग मॉल और अस्पताल से फायर करे, कि जब जवाबी कार्रवाई हो तो बच्चे मरे और दुनिया को यह दिखाया जाए कि साहब देखिए बच्चे मर गए। ये जो आप दिखा रहे हैं मुझे सामने, ये कर्नल कुरैशी है और वो जो दिखा रही है कर्नल कुरैशी, वो एग्जैक्टली यही दिखा रही हैं कि पाकिस्तान के फाइटर प्लेन उनके सिविलियन एयरक्राफ्ट के बगल में हैं और अगर भारत उनके फाइटर प्लेन, जी बिल्कुल, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 3 ऐसे
Yes. जहाज हैं जी जो बिल्कुल, सिविलियन जहाज, जी बिल्कुल, एग्जैक्टली नाविका, यही सिविलियन जहाजों के बीच में इनके मिलिट्री एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हैं कि अगर भारत ने गलती से यह कोशिश करी कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट को मारे तो हो ना हो सिविलियन एयरक्राफ्ट में लगे और वहां पे 250-300 लोग मर जाएं और दुनिया भर के सामने पाकिस्तान को एक गाना गाने को मिल जाए, एक रोना रोने को मिल जाए कि साहब इन्होंने देखिए बच्चों को मार दिया, महिलाओं को मार दिया। और जब सिविलियन एयरक्राफ्ट होगा तो पीके श्रीवास्तव जी, सिविलियन एयरक्राफ्ट एक ही देश के लोग उसमें हो ये पता नहीं चल सकता, बाहर के मुल्कों के लोग भी हो सकते हैं। तो पाकिस्तान का ये एजेंडा था कि एक स्ट्राइक हो तो पाकिस्तानी एयरफोर्स पे ना हो, सिविलियन एयरक्राफ्ट पे हो और उसके बाद पूरे देश में यह बताया जाए, और यह प्रोपेगेंडा करना चाहती थी पाकिस्तान कि पूरे देश में बताया जाए कि भारत की एयरफोर्स या भारत कितना संगदिल देश है। नाविका जी, आपने बिल्कुल सही डिकोड किया फ्लाइट 24 का जो चार्ट है उसको। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और सिविलियन एयरक्राफ्ट का एक साथ जाना कभी नहीं होना चाहिए किसी भी प्रोफेशनल एयरफोर्स के लिए। अगर आप वहां कोई कॉम्बैट एक्टिविटी करते हैं, वो आपका अपना एयर स्पेस है, उसको नोटिस टू एयरमैन देकर के आपको बंद करना है। तो ये वाली चीज जानबूझ के की गई थी। आप जो शक कर रही हैं, शक नहीं है, यही उनका इरादा था कि अगर भारतीय वायुसेना अटैक करती है तो सिविलियन एयरक्राफ्ट को डैमेज होने का वो डर है, और उसमें ये जो यात्री बैठे हैं वो कोई भी हो सकते हैं, इंटरनेशनल हो सकता है। तो इंटरनेशनल केओस क्रिएट करने के लिए कि भारतीय वायुसेना ने निर्दोष और लोगों को मार दिया, यह नैरेटिव बनाने के लिए काम किया गया था। लेकिन आप देखिए रिस्ट्रेंट हमारे साइड का, हम दो चीज कर सके जिसके लिए आपको भी गर्व होना चाहिए, मुझे तो गर्व ही है। पहली कि हम आइडेंटिफाई कर सके कि वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, उसकी जो लाइन ऑफ मूवमेंट है वो सिविलियन एयरक्राफ्ट है जो जा रहा है, और दूसरा कि कॉम्बैट उसके बगल में है और हम रिस्ट्रेन करेंगे। हमने सारे उनके जो हमले हैं वो अपने जो चक्र यूज किया, उस चक्र से हम उसको गिरा सकते थे, बहुत आसान था, सारा यूज किया जो हमारी तरफ बढ़े, हमारे एरिया में रहे, हमारे एयर स्पेस में रहे। ये बहुत बड़ी सफलता है, मैं मानूंगा भारतीय वायुसेना की। आई वुड लाइक टू सैल्यूट देम। बिल्कुल बिल्कुल सैल्यूट है। और जब कर्नल कुरैशी ने ये आज देश को बताया तो हम सब यही देख रहे थे कि कितना रिस्ट्रेंट, कितना कंट्रोल यूज करना पड़ता है। गुस्सा हमारे सैनिकों में भी होगा कि ये किस तरह की बात हो रही है। लेकिन कर्नल शैलेंद्र सिंह जी, मैं पूछना चाहती हूं कि ये बार बार इस तरह का धोखा पाकिस्तान से आता रहेगा, आगे हम इससे कैसे निपटेंगे? क्या ये पाकिस्तान की जो इस तरह का प्रोपेगेंडा है, इस तरह की अप्रोच है, ये दुनिया के सामने लाने के बाद दुनिया में कोई इसका नोटिस लेगा? जय हिंद, नमस्कार श्रीवास्तव सर। मेरा बड़ा एक बेसिक क्वेश्चन सा आ गया। आपने किसी प्रोफेशनल आर्मी की बात करी थी। नहीं, प्रोफेशनल आर्मी नहीं फॉलो करेगी ऐसा आपका सोच था या आपका बोलना था, तो प्रोफेशनल आर्मी नहीं करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। सो लेट अस नॉट गिव क्रेडिट कि वो एक प्रोफेशनल आर्मी है। ज्यादा बड़ी बात यह है कि जो आपने सवाल पूछा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, पूरी दुनिया को दिख रहा है। मैं आपको क्लैरिटी से बोल रहा हूं, दुनिया इसका संज्ञान नहीं लेगी। उन्हें कुछ नहीं पड़ी है, किसी को कुछ नहीं पड़ी है। आप याद कर लीजिए, 4-5 दिन पहले तो यह भी बात चल रही थी कि नहीं जी रेस्ट्रेन रखेंगे, अगर आपने कुछ कर दिया तो यूएस कुछ बोल देगा, चाइना भी कुछ बोल देगा, वो क्या कहते हैं आपका टर्की जो है वो भी 1-2 जहाज भेज देगा। कहां गए सारे? देखिए, आप अगर अपनी लकीर पर सही चल रहे हैं ना, ये दुनिया उसकी है जो मजबूत है, जो ये पूरी डिप्लोमेसी वहां पर काम करती है जब आप एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करते हैं। आज की तारीख में मैं अभी आधा घंटा पहले ही मिलकर आ रहा हूं, जयशंकर साहब ने इवन आज रशियन एम्बेसी में ये एग्जैक्ट वर्ड बोले हैं, अभी आधे घंटे पहले की बात कर रहा हूं, और उन्होंने पॉइंट ब्लैंक बोला, दिस इज द वे वी आर, हम ऐसे ही हैं। अब आपको पसंद आए ना आए मुझे नहीं पता। जहां तक बात है तोड़ की, वेल लेट मी टेल यू, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी आर दी मास्टर्स ऑफ इम्प्रोवाइजेशन। इसके ऊपर काम हो गया है, इसके ऊपर काम कल से ही चलना शुरू हो गया था। इसके तोड़ से रिलेटेड काफी कुछ किया जा रहा है और आप देख पाएंगे कि इसका तोड़ हमारे पास निकला हुआ। आप जब कह रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास कुछ ऐसी जानकारी है। मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहूंगी हमारी तैयारियों को, क्योंकि हमारी सेना, हमारी डिफेंस सर्विसेज जो भी तैयारियां कर रही हैं, हम जानना चाहेंगे, उत्सुकता होती है। लेकिन
लेकिन यह जरूरी है कि हम इस पर ज्यादा सवाल ना पूछें, क्योंकि सीक्रेट रहना चाहिए ताकि पाकिस्तान को खदेड़ सके। लेकिन पाकिस्तान कितना डेस्परेट है इसका सबूत बीती रात को नाकाम ड्रोन हमले हमें दिखाते हैं। लेह से सर क्रीक तक यानी भारत के समूचे पश्चिमी वायु क्षेत्र में 36 जगहों पर करीब 400 ड्रोन हमले हुए। अब आप अगर इसे देखें तो 400 ड्रोन हमले होना कहीं ना कहीं यह बताता है कि कितना डेस्परेशन है। ड्रोन हमलों का दुस्साहस हुआ, भारत ने सभी हमलों को विफल कर दिया। सवाल है कि अगर फिर ऐसा होता है तो भारत का काउंटर क्या हो। कल तो भारत ने इस ड्रोन अटैक के बाद 4 जगहों पर काउंटर अटैक कर दिया। शुरुआती जांच के मुताबिक ये तुर्की के एसिस गार्ड ड्रोन थे, लेकिन ये ड्रोन कैसे निकले गौरव आर्या जी? देखिए, टर्की तो मास्टर है ड्रोन में और बन चुका है, ईरान भी है, तो जहां से इन लोगों को सप्लाई मिलती है। लेकिन नाविका, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ड्रोन चलाने वाला अगर नालायक हो तो फिर यही होगा। आप एक बहुत एडवांस कंप्यूटर अगर एक नौसीखे को दे दें तो कंप्यूटर एडवांस है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो चला रहा है वो तो नालायक है, पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे ऐसा लगता है आपने बोला जवाबी कार्रवाई, मैं ये बात कहना चाहता हूं साफ तौर पे। देखिए क्या हुआ है कि पहले जब हमने मारा था, हमने आतंकी ठिकानों पे मारा था, ये बात सब जानते हैं। लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान ने हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला करने की कोशिश करी और हमने जवाबी कार्रवाई में उनके एयर डिफेंस को ध्वस्त करा, नाउ इट्स ओपन सीजन। अब क्लियर है कि आप उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को अटैक कर सकते हैं, क्योंकि पहल उन्होंने करी थी। अब आपके पास जवाब है, आपके पास लॉजिक है, आपके पास एक तथ्य है कि हां साहब ये हम कर सकते हैं। और अब मुझे लगता है कि इंडिया शुड गो अप द एस्केलेशन लैडर। और बहुत जरूरी एक बात मैं आपको बताता हूं, जब तक आप उनको जमीन का नुकसान नहीं करेंगे वो कभी बाज नहीं आने वाले। नाविका, जमीन हमारी है पीओके की, गिलगिट बाल्टिस्तान हमारा है, लेकिन यू हैव टू गेट बूट्स ऑन ग्राउंड, टेल पीपल। वहां पे हमारे गनर्स हैं, सर यहां पे ही इज अ गनर, आर्टिलरी के ऑफिसर हैं, वहां पे इंडियन आर्टिलरी ने धुआं धुआं कर रखा है, बॉर्डर पे धुआं धुआं कर रखा है वहां पे। बिल्कुल धुआं धुआं कर रखा है, लेकिन बात यह भी है कि धुआं वो भी वहां से बहुत उड़ा रहे हैं। पाकिस्तान ने सिर्फ ड्रोन से हवाई हमले करने की कोशिश नहीं की, बल्कि तंगधार, उरी, पूंछ, राजौरी, मेंढर, अखनूर और उधमपुर में मोटर और दूसरे सैन्य उपकरणों से भारी गोलाबारी की। वहां पर एक स्कूल पर भी उन्होंने हमला किया और इसके माकूल और कल्पना से परे ये जवाब भारत ने भी दिया। पाकिस्तान का इसमें बहुत नुकसान हुआ, ये हमें बताया जा रहा है। लेकिन बड़ी ब्रेकिंग खबर भी आ रही है इस वक्त कि इस वक्त फायरिंग आर्टिलरी की फिर जारी है। भारत पाक की तनातनी के बीच खबर है कि यूपी में रेड अलर्ट हो गया है। जिला प्रशासन ने नोएडा के अस्पताल संचालकों के साथ बैठक की है। 50 बेड से अधिक क्षमता वाले 62 अस्पताल बैठक में शामिल थे। इमरजेंसी और डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर भी ये बैठक हुई। तमाम सेंटर्स पर मेडिकल तैयारियां क्या हैं, इस पर आज जेपी नड्डा हेल्थ मिनिस्टर ने भी एक बैठक की है और पूरे देश में क्या तैयारियां हैं इस पर किया है। लेकिन वापस आती हूं उस बात पर कि आर्टिलरी फायरिंग में कहीं ना कहीं शैलेंद्र सिंह जी वो स्नाइपर वाली राइफल्स और वैसी गोलियां भी बरामद हुई हैं। क्या ये नॉर्मल है? ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, लेकिन मैं आपको करेक्ट कर दूं। आपने बताया ना कि धुआं वहां धूल है, यहाँ धुआं है, ये इसमें थोड़ा फर्क है। वो दिखने में आपको क्लाउड जरूर दिखता है, बट देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन धूल एंड धुआं। जहां तक बात है आर्टिलरी की, मैं आपको एक लिखित गारंटी और चैलेंज कर सकता हूं किसी भी को कि आप इन दो चीजों को कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है पाकिस्तान का कि उसके पास उतनी आर्टिलरी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जितनी मर्जी आए वो फायर कर ले, उसको आज नहीं तो कल उसके वो एमिनेशन कम पड़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उसका अपना एक्नॉलेजमेंट है ऑफिशियल कि उसने काफी अपनी आर्टिलरी के 155 के जो शेल है वो बाहर बेचे हैं, उसके अपने तकलीफ। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि जो हम लोग बात करते हैं ना 6 से 8 दिन के पास उनके पास रिजर्व है, वो 6 से 8 से इसलिए था 10 से 15 दिन का, लेकिन आपने बेच
दी है। अब आपकी हालत, आपकी इंडस्ट्री इस समय टेक ओवर नहीं कर सकती, उसको बनाने का टाइम लगेगा, रातों रात बनेगा नहीं। तो ज्यादा बड़ी बात यह भी है कि जब आप स्नाइपर की बात कर रही हैं, लेट मी टेल यू, वैसे फ्रैंकली स्नाइपर इज नॉट पार्ट ऑफ आर्टिलरी, वो हमारा वेपन नहीं है। वो स्नाइपर जो है एक्चुअली इन्फेंट्री का वेपन है, स्पेशल वेपन है, और जिस तरीके से वो फायर कर सकता है काबिल तारीफ है, मैं कहता हूं, चाहे वो कहीं का भी हो। यस, आप दूर से, लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं समझ आई, अगर स्नाइपर राइफल है, उसको आप फायर भी कर रहे हो, तो सिविल टारगेट क्यों ले रहे हो? मुझे लो ना भाई, जो मेरा पोस्ट कमांडर है, मेरा कंपनी कमांडर है, मेरा बटालियन कमांडर है, मेरा ब्रिगेड कमांडर है, उसे लो ना आप ये सिविल वाली वो जो कार के ऊपर आप मार रहे हो, वो किस वजह से मार? महिलाओं के ऊपर तान तो रहे हैं। नरगिस शिकार हुई, कश्मीर की रहने वाली नरगिस आज इस गोली से मारी गई, और ये हम सिविलियन प्लेन छोड़ रहे हैं, ये दिखाता है पाकिस्तान का कैरेक्टर। सिविलियन प्लेन हम छोड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस देश की एक महिला को नहीं छोड़ा, और ये सवाल पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा। शायद भगवान हम जिसे कहते हैं, अल्लाह वो जिसे कहते हैं, ये भी देख रहा है। अल्लाह तो बिजी चल रहा है आजकल, वो मसूद की डिमांड को एवेल्युएशन चल रहा है वहां, उसने जो डिमांड कर रखी है। अल्लाह इज वेरी बिजी कि वहां के लोग बोल रहे हैं अल्लाह ही हमें बचाएगा, खुदा हमें बचा ले, तो आजकल काफी बिजी है। बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान के हवाई हमले के बाद भारत के सैन्य और सिविलियन ठिकानों दोनों पर टारगेटेड अटैक थे। ये पाकिस्तान ने सशस्त्र यूएवी की भटिंडा सैन्य स्टेशन पर हमले की कोशिश की। इस हमले को नाकाम कर दिया गया। पाकिस्तान के ऐसे हमलों के जवाब में भारत ने पाकिस्तान की 4 जगहों पर पलटवार किया। इसमें उनका एक एडी रडार सिस्टम ध्वस्त हो गया। इस बीच पाकिस्तान लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। पूरी ये बॉर्डर एरिया में सतर्कता है। क्या गौरव आर्या जी, ये कुछ अंदेशा देता है कि शायद कल की तरह आज कुछ होगा? आप इसे मानते हैं? जी देखिए, पहली बात तो ये एक सेफ्टी मेजर है जो कि ऐसे वक्त में करना चाहिए, ये बात है। और दूसरी चीज, क्या ऐसा कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। दे मस्ट बी प्रिपेयर्ड, और हमें यह मान के चलना पड़ेगा कि कुछ ऐसा होगा। हम ये मान के चलेंगे कि कुछ ऐसा होगा, पाकिस्तान कोई बदमाशी करेगा, कोई हमला करने की कोशिश करेगा, वेदर थ्रू मिसाइल और ड्रोन, और इसलिए एहतियातन यहां पे ब्लैकआउट है। तो नाविका, एक तो ये हमने ब्लैकआउट कर दिया। दूसरी चीज ना, आपने बात करी थी अभी कि अभी तक तो हम इन अ वेरी मेजर्ड वे हम लोग रिटेलिएट कर रहे थे, लेकिन भारत के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं, ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं कि अगर भारत चाहे तो गो अप दी एस्केलेशन लैडर जिसको कहते हैं, पाकिस्तान ने ऐसे हथियारों का नाम ना विकिपीडिया में पढ़ा भी नहीं। वी हैव सच फैंटास्टिक वेपन्स कि ये फिर ये दिल गेट लॉस्ट। अभी जैसे कल ही मैंने एग्जांपल दिया था कि अभी पाकिस्तान कह रहा है 155 मीडियम की गन्स। यहां से जिस दिन आर्टिलरी वालों ने पिनाका खोला, उस दिन पाकिस्तान को बॉलीवुड की फिल्में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये जानने के लिए कि दिवाली कैसी होती है। उनको अपने आप पता लग जाएगा वंस यू लेट लूज द पिनाका। और ऐसे कई सारे हथियार हैं। ये तो मैंने आर्मी का एक हथियार आपको बताया है, और एयरफोर्स हैज वेपन्स, और नेवी हैज वेपन्स। इतना स्पेक्ट्रम वाइड है हम लोगों का कि पाकिस्तान हैज गॉट नथिंग लाइक इट। मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान अगर हम लोग अपनी सी पे आ गए तो फिर वहां पे छोटे छोटे पत्थर मिलेंगे पाकिस्तान में। ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं। तो एस्केलेशन लैडर अगर मिलिट्री एस्केलेशन की बात होती है, फिर पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं है। मैं आपको बता दूं, कई जगहों से ब्लैकआउट की खबरें आ रही हैं। अभी जो तस्वीरें चल रही हैं ये अंबाला से आ रही हैं। आप जानते हैं अंबाला कैंट है वहां पर। जम्मू में पहले शाम की कुछ तस्वीरें थी जहां दुकानें बंद की जा रही थी। ये जम्मू की तस्वीरें हैं। मैं बता दूं कि वहां अनाउंसमेंट, और ये एहतियातन, आपने कहा ये एहतियातन किया गया है क्योंकि कल इस तरह का जो ड्रोन अटैक हुआ था, आज उसके लिए हम प्रिपेयर्ड हैं। अब देखते हैं बाजुए कातिल में किसके दम है, और यही सवाल आप सब पूछ रहे हैं। नाविका जी, ये इसको हम लोग पैसिव एयर डिफेंस बोलते हैं। इसमें हमने कुछ नहीं किया, हमने अपने ऊपर एक बस ब्लैकआउट की चादर लपेटी है। देयर आर सम प्रोटोकॉल्स वी फॉलो विच इज नोन। ये जरूरी है, और ये हमारी जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको भी तैयार करती है कि अगर कोई ऐसी चीज होती है तो आप उसके लिए तैयार हैं। और आपने देखा उसका हमें अच्छा फायदा मिला था। जो लास्ट नाइट उन्होंने अटैक करने की कोशिश की थी, वही हम कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं ये कहता है कि हम किसी तरीके से अपने को छिपा रहे हैं किसी कंबल के नीचे। बिल्कुल भी हम नहीं। तैयार हैं, और इस अंधेरे से जो मार निकलेगी
उसकी आप आवाज दूर दूर तक सुनेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं वाइस मार्शल। अब मैं पाकिस्तान के दुस्साहस के सबूत दिखाना चाहती हूं। भटिंडा में मिसाइल का टुकड़ा मिला है, आप तस्वीरों में जिसे देख रहे हैं, ये भटिंडा में मिला है। ये मिसाइल का टुकड़ा जो है ये दिखा रहा है कि इस पर क्या छाप लगी है, ये किस तरह से उठाकर वहां पे हमारे भटिंडा के लोग दिखा रहे हैं कि ये मिसाइल जो गिरी है कैसे ध्वस्त की गई है हमारी एयर डिफेंस सिस्टम से। भारत के अलग अलग शहरों से मिले ये मलबे भी पाकिस्तान के खिलाफ वो सबूत हैं जिन्हें कोई नहीं नकार सकता, और इन सब की फोरेंसिक एनालिसिस भी चल रही है। आज ये आर्मी ने और मिलिट्री ने ये बताया कि हर इस सबूत की फोरेंसिक एनालिसिस की जाएगी। पाकिस्तान ने भारत की ओर निशाना करके जैसलमेर और अमृतसर में जो बम दागे उन्हें भी डिफ्यूज करने में कामयाबी मिली है। मलबों के अलावा वो तस्वीरें मौजूद हैं जो बता रही हैं कि हमारे नभ के पहरेदारों ने पाकिस्तान को कैसा जोरदार सबक सिखाया। और मैं ये भी बताना चाहती हूं आपको कि अभी भारत ने पाकिस्तानी मिसाइलों के चीथड़े उड़ाने के लिए अपने सुदर्शन चक्र यानी S-400 का इस्तेमाल किया भी नहीं है, बाहर निकाला भी नहीं है। पता पूछेगी आपका शहबाज शरीफ जी और आसिम मुनीर जी, ऐसा पता पूछेगी आपका कि दुनिया को मालूम हो जाएगा कि आप किस बंकर में छुपे हैं। क्यों गौरव आर्य? नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक बोला। मैं एक और बात कहना चाहता हूं नाविका, हमारे दर्शक यहां पे देख रहे हैं। आपने देखा कि जब पाकिस्तान के ऊपर हमने अटैक करा, चाहे वो ड्रोन स्ट्राइक थी, चाहे हमने मिसाइल्स फायर करी, तो पूरे इंटरनेट पे पाकिस्तानियों ने खुद सबूत दिया। उन्होंने हजारों की तादाद में भारत की ओर ड्रोन चलाए। आपने कभी एक फोटोग्राफ देखी कि भारत में यह घर टूट गया, भारत में आग लग गई, ये नुकसान हो गया? हजारों की तादाद में ड्रोन्स हैं, कई मिसाइलें उन्होंने फायर करी हैं। ये चाइनीज मिसाइल्स फायर करी हैं। या तो चाइनीज माल बेकार है, ये भी हो सकता है, चलाने वाला नालायक है, ये दूसरी बात हो सकती है। लेकिन जो हुआ है वो ये है कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बेहतरीन है। आप बताइए, हजारों ड्रोन, कई बैलिस्टिक मिसाइल्स, कितनी बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर करी हैं? कितनी? आप कह रही हैं लेह से लेकर गुजरात। दैट वाज द स्प्रेड एंड दैट वाज द स्ट्रेच ऑफ पाकिस्तानी एग्रेशन। लेकिन हमने तो कोई वीडियो नहीं देखा कि साहब यहां पे आग लग गई। और अगर हो भी जाए, अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो जाए, तो उसका ऐसा जवाब मिलेगा पाकिस्तान को। फिर पाकिस्तान से नई नई इंस्टाग्राम की रील बनेगी नाविका। बिल्कुल इंस्टाग्राम की रील बनेगी। और मैं मार्शल आपसे पूछना चाहती हूं कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो आकाश तीर, जो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल हैं, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं, ये सब डिप्लॉय हुई थी कि ये भी अभी बचा के रखी हैं? नहीं नाविका जी, ये डिप्लॉयड हैं। मतलब जैसा मेरा अनुभव है, मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि करंट चीज नहीं आता हूं। लेकिन एक बात मुझे जरूर कहनी है और दर्शकों को जाननी चाहिए, ये जो मलबे उठाए जा रहे हैं, ये मलबे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये जाएंगे नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी में। इन मलबों से हम पता करेंगे कि इसके अंदर किस तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स है। इन मलबों से हम पता करेंगे ये किस फ्रीक्वेंसी पर कम्युनिकेट करते हैं, किस फ्रीक्वेंसी पर रेडिएट करते हैं। इन मलबों से हम पता करेंगे कि इनको सॉफ्ट किल कैसे करेंगे। आप देखिएगा, जब अगली बार ये आएगा मलबा, तो ऊपर ही मलबा बन जाएगा। ये होगा इसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट मलबे हैं। जब मैं इनको देख रहा हूं तो मुझे वो याद आ रहा है कि इनका हम इस्तेमाल क्या करेंगे। इनका बहुत बड़ा इस्तेमाल है। ये हमारे लिए नॉलेज की माइंस हैं जो हमने निकाले हैं। ये बड़ी बहुत मूर्खता की है। अगर आप अपना कोई मलबा इलेक्ट्रॉनिक्स का छोड़ देते हैं, सोचते हैं बर्नट आउट है, हम बर्नट आउट मलबों से इंफॉर्मेशन निकालते हैं, तो वो होगा इसका काम। और दूसरी बात, अभी हमने सारे अपने असेट्स एम्प्लॉय नहीं किए हैं। हमारे पास स्पेस असेट्स भी हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन वॉरफेयर असेट्स भी हैं। बिल्कुल, हम नेट सेंट्रिक वॉरफेयर एयरफोर्स हैं, हमारे पास EW असेट्स भी हैं। अभी तो ये आगाज है। अंजाम क्या होगा ये पाकिस्तान शायद इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। ब्लैकआउट अपडेट आ रहा है इस वक्त टाइम्स नाउ अब भारत पर, और अंबाला में भी ब्लैकआउट, फिरोजपुर पंजाब में भी ब्लैकआउट, पंचकुला हरियाणा में ब्लैकआउट चल रहा है, गुजरात के भुज में भी ब्लैकआउट है, राजस्थान के बाड़मेर में भी ब्लैकआउट है, और बाड़मेर में प्रशासन सड़क पर उतर चुकी है। और इस वक्त बाड़मेर में, जैसलमेर में, चंडीगढ़ के पास पंचकुला में और फिरोजपुर जो बॉर्डर में है, यहां सब जगह आप देखेंगे ब्लैकआउट है। और यहां की सिविलियन
सिविलियंस को बचाने के लिए, और ऐसा कोई भी कहीं भी सुराग ना मिले जो आसमान से मिल सकता है अगर लाइट जलती हो। तो ये सारे इस वक्त स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि हमारे देश के नागरिकों को सुरक्षित रखा जाए। और जम्मू में देखिए या आते चले जाइए जैसलमेर तक, भुज तक, सब जगह तैयारी पूरी है। और पाकिस्तान की जिन मिसाइलों के मलबे मिले उनमें होशियारपुर में मिले मलबे का एक खास जिक्र करना चाहती हूं। ये एक चीनी PL-15 मिसाइल लग रही है जो एक्सप्लोड भी नहीं हुई। आपको बता दूं कि पाकिस्तान के पास PL-15 मिसाइलों की बड़ी खेप है। अब ये गिरी, फटी नहीं, इसका यूज क्या है कर्नल साहब? नाविका जी, ये जो आर्टिलरी से रिलेटेड ये वाली पार्ट पर मैं बड़े कॉन्फिडेंटली आपको बता पाऊंगा। एक मिसाइल सिस्टम अगर जिस इंटैक्ट हालत में वो है, ये इसमें सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, कोई तीसरी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पहली बात, ये फ्यूज लगाना भूल गए होंगे, क्योंकि जब वो गिरती है तो जब फ्यूज इंपैक्ट करता है ना तो उसके वजह से फटती है, अदरवाइज वो नहीं फटेगी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप देख लीजिए, कर लिए, वो टूट गई, वो जो बीचों बीच जो टूटी है ना, हाँ, ये बिल्कुल नजर आ रहा है, यहाँ टूटी हुई है, मैं जो गौरव आ रही है ये देखा है। और आगे देखिए ना, आगे वाला पार्ट देखिए ना, फ्यूज जो होता है ना, फ्यूज जनरली आगे को टेप, एक नाक की तरह नोज होती है उसकी, वो फ्यूज होता है। जो ये फ्लैटिश दिख रहा है आपको, आप मेरे शेल्स देख लीजिए, कोई कहीं कैसे जगह देख लीजिए, ये सब जगह आपको बराबर देख। ये मेरा एक छोटा सा असेसमेंट है। दूसरा असेसमेंट क्या है? दूसरा असेसमेंट ये है, अब आपने गलती से बोल ही दिया, मैं तो बोलना नहीं चाह रहा था, कि ये चाइनीज वाला जो मटेरियल होता है ना, इसमें कई बार जो होता है वो फुस हो जाता है। तो जब फुस हो जाएगा तो वो इंपैक्ट पर भी फूट नहीं पाता। इसके अलावा कोई तीसरी चीज इसके अंदर नहीं आ सकती। ये दो ही वजह से इस तरह की हालत होती है। तो नाविका जी जो शैलेंद्र कह रहे हैं, अगर ये वो है तब तो मैं बिल्कुल ही, मतलब इन्होंने बता ही दिया। लेकिन आपने एक नाम लिया PL-15। PL-15 इनके J-17 एयरक्राफ्ट का बड़ा मेजर वेपन सिस्टम है। इसको लेके बड़ी बड़ी बातें करते थे। ये इसको बोलते हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स। और हमने इनको, मैंने एक प्रोग्राम में ऑलरेडी मैं कह चुका हूं कि ये चलेगा नहीं, बटन दबाओगे। बहुत बड़ी खबर आ रही है, मैं रोकूंगी आपको। बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। ये कहा जा रहा है, कुछ रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही है कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ ने अपने भाई और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बात की, भारत से कूटनीतिक तरीके से बात करें, तनाव कम करने के लिए कूटनीति अपनाएं, ये उन्हें सलाह दी है। नवाज शरीफ पहले भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं। शहबाज शरीफ उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो खड़ाऊं तो नवाज शरीफ के हैं, जिस पर शहबाज शरीफ वहां खड़े हुए हैं। और गौरव आर्या, ये जो खड़ाऊं का जो अब ये भेजा है एक मैसेज, इसको आप कैसे देख रहे हैं? गौरव, तुम स्माइल मत किया करो जब ऐसा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, बड़ा सीरियस सा क्वेश्चन है। नहीं सर, मैं उन्होंने बोला कूटनीति तो कूट तो रहे हम, कम से कम हम तो कूटनीति फॉलो कर ही रहे हैं। कूट के हलवा बना, देखिए कूट के हलवा बनाना चाहते हैं। जी, हम तो कूटनीति फॉलो, कूटना ही तो कर रहे हैं हम लोग, कूटना नीति के साथ, कूटना नीति के साथ। अच्छा नाविका, ऑन अ सीरियस नोट, बेसिकली बात यह है कि नवाज शरीफ जो देखिए, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, इसके दो फैक्शंस हैं, मैं आपको जल्दी से बता दूं, एक नून लीग और काफ लीग। काफ लीग इज अंडर कमांड दी आर्मी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, उसको किंग्स पार्टी बोलते हैं। ये जो नून लीग है नवाज शरीफ की, इनका एक पब्लिक परसेप्शन है पाकिस्तान में कि बड़ी प्रो इंडिया पार्टी है। नवाज शरीफ के ऊपर यह भी इल्जाम लगा गया है कि नवाज शरीफ ने भारत में अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। ऐसा पाकिस्तानी समझते हैं, ऐसा है कुछ नहीं, लेकिन वो समझते हैं। आज की तारीख में नवाज शरीफ अपने आप को स्टेट्समैन देखता है, और ये दूसरी बार बोल रहा है, वो पहली बार नहीं बोल रहा, वो दूसरी बार बोल रहा है कि भारत से कूटनीति करो, मत उलझो। पहले था मत उलझो। जी, डिप्लोमेसी से बात करो। सर बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, डिप्लोमेसी से बात करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, इससे कुछ तुम्हें हासिल नहीं होगा। आई थिंक ही इज कमिंग आउट एज अ सेन वॉइस, कि तुम देखो झगड़ा करोगे भारत से, फिर मार पड़ेगी, बिकॉज जैसा मैंने बोला, एस्केलेशन लैडर बहुत ऊपर तक जाते हैं। बड़ी खबर इस वक्त जम्मू से आ रही है। 5 से 6 राउंड फायरिंग की आवाज सुनी गई है। ये किस तरह की फायरिंग थी, क्या इस वक्त हुआ है, ये डिटेल्स अभी हमारे पास मौजूद नहीं है, हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 5 से 6 राउंड की फायरिंग
आपकी आवाज जम्मू में सुनी गई है और इस वक्त हमारे संवाददाता वहां पर कंफर्म कर रहे हैं कि ये क्या हुआ है। लेकिन बड़ी बात आप ये भी कह रहे हैं कि वहां नवाज शरीफ कहीं ना कहीं पैनिक बटन भी दबा रहे हैं और कूटनीति पर विश्वास कर रहे हैं। कूटना आपका अलग है, लेकिन कूटनीति मैं शैलेंद्र जी आपसे पूछना चाहूंगी। शैलेंद्र जी, इस वक्त अगर ये कहा जा रहा है और आप कह रहे हैं कि पहले भी कहा गया था शहबाज शरीफ को, यानी कि शहबाज शरीफ के हाथ में कुछ नहीं है, पाकिस्तान के डिसीजंस कोई और ले रहा है। नो, वो दैट इज 100%। लेकिन ज्यादा बड़ी बात है जब कूटनीति की बात आ रही है, चाहे उसको कैसे भी आप स्प्लिट कर लीजिए, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नॉर्म है कि अगर इंडिया ने भी कूटनीति करनी है, आपको कूटनीति करनी होती है फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, तब आपकी सुनी जाती है, अदरवाइज सुनी नहीं जाती है। आप अगर 7 तारीख से पहले और बाद में वर्ल्ड का ओपिनियन देख लीजिए, 7 के बाद चुप्पी साधे हुए हैं लोग। मैं आपको अगेन एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, आज का प्रैक्टिकल कम से कम 35 से 40 ये तस्वीरें आ रही है इस वक्त प्रधानमंत्री तीनों चीफ्स के साथ, सीडीएस के साथ, वहां प्रधानमंत्री के 7 लोक कल्याण मार्ग में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल। और ये कहना चाहूंगी इस वक्त के अजीत डोभाल जी, मुझे लगता है 4 दिन से सोए नहीं है, पूरी रात उन्होंने देखा है अपने चीफ्स के साथ। एक स्ट्रेटेजिक वॉर रूम है और वहां पर बैठकर राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री भी इस मीटिंग में मौजूद हैं और किस तरह की मीटिंग होगी हम आपके साथ अंदाजा ही लगा सकते हैं। लेकिन सेना के तीनों चीफ्स वहां पर हैं, सेना के, वायुसेना के और नेवी के, और वहां पर सीडीएस भी मौजूद हैं, एनएसए मौजूद हैं और रक्षा मंत्री। और मैं ये बता सकती हूं कि इस वॉर रूम में मिनट टू मिनट रियल टाइम खबरें जो जाती हैं, प्रधानमंत्री की ब्रीफिंग होती है, वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर करते हैं पूरा प्लान, क्योंकि पाकिस्तान को उनसे बेहतर शायद कोई नहीं समझता और पाकिस्तान कब क्या कैसे करेगा और कौन से फॉरेन पावर्स कूटनीति और कूटनीति दोनों के एक्सपर्ट अजीत डोभाल साहब हैं और ये चल रहा है वहां पर। और ये जो तस्वीरें हैं ये बताती हैं कि भारत बॉडी लैंग्वेज, मैं बॉडी लैंग्वेज बहुत देखती हूं, मुझे बहुत इससे पता चलता है। गौरव आर्या, आप इस बॉडी लैंग्वेज से क्या समझ पाते हैं? एक्सपर्ट हैं। एक क्वाइट कॉन्फिडेंस है। आप देखिए कोई उसमें सीरियस फेसेस ऑफ कोर्स बिकॉज दिस इज अ सीरियस सिचुएशन, सीरियस इज लाफिंग, वो स्माइल कर रहे हैं सीरियस। देयर इज अ क्वाइट कॉन्फिडेंस। आप एक मुल्क है जिसकी बड़ी तगड़ी बड़ी सॉलिड फौज है, अच्छी पॉलिसीज हैं, एक पॉपुलर लीडर हैं जो 140 करोड़ भारतीयों को लीड कर रहे हैं और आपको पता है कि आपके प्लान्स किस तरीके से अनफोल्ड करेंगे टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। तो आप जब देखेंगे आपको दिखेगा एक क्वाइट कॉन्फिडेंस। ये एनएसए दिख रहे हैं यहां पे और देखिए ना वहां पे किस तरीके से मोदी जी डायरेक्शंस दे रहे हैं और बाकी सब बैठ के आराम से सुन रहे हैं, नोट भी कर रहे हैं, नोट किया जा रहा है प्रधानमंत्री जो डायरेक्शंस दे रहे हैं। और दूसरी बात मैं कहूंगी कि कॉम्बैट ड्रेस देखिए, तीनों चीफ्स ने कॉम्बैट ड्रेस पहनी हुई है, क्या दिखाता है? फ्राइडे को, टुडे इज फ्राइडे, 365 दिन में हर फ्राइडे को ये ड्रेस जरूर पहनी जाती है। इसका मतलब ये नहीं निकालिएगा कि सेरेमोनियली पहनी जाती है, इसका मतलब है वो दिन हमने डेडिकेट किया हुआ है कि हम आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेनिंग के, मैं अपने यूनिट में भी हमारे यही होता है कि फ्राइडे को जब आप पहनते हैं वो आपका ट्रेनिंग डे माना जाता है। मतलब उस दिन आपकी पूरे सप्ताह की ट्रेनिंग को एक तरह से असेस और टेस्ट किया जाता है। लेकिन मनाविका जी, आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात पूछी, क्या डिसाइड हो रहा होगा यहां पर? सबसे बड़ी बात तो यही है ना, जो दुनिया ना कूट तो हमने लिया। अब आपको मैं एक नया एंगल दे रहा हूं, सोचिएगा और एज अ पब्लिक आप सोचिएगा। इसके अंदर अगर लेमैन लैंग्वेज में समझना है तो सिर्फ एक ही चीज डिसाइड करी जा सकती है, ठोको और जब तक ठोको जब तक ये टूट ना जाए। हमें पाकिस्तान को इस समय उसकी विल जो है वो तोड़नी है। उसकी कंट्री बलूचिस्तान ने तो अपना झंडा निकाल के फिर से लगा दिया। उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट भी डाल दी ऑफिशियल कि हमारा यहां पर वो हाई कमीशन बनाने की परमिशन दो। यूनाइटेड नेशन में भी उन्होंने डाल दिया। भाई साहब, रिकॉग्नाइज ही तो करना है। और जिस दिन बलूचिस्तान को ये अचीवमेंट मिल गई, मेरी गारंटी ले लीजिए, इमीडिएटली आप देखेंगे खैबर पख्तूनवा क्या करेगा, सिंध क्या करेगा। पंजाब छोड़कर
पी फॉर पंजाब एंड पी फॉर पाकिस्तान शायद सरवाइव कर जाए तो बड़ी अच्छी बात है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त मैं अपने सहयोगियों से यह भी पूछूंगी कि वो जो 5 से 6 राउंड की फायरिंग की आवाज आई थी जम्मू में, उसके अगर डिटेल्स हो तो जरूर बताइएगा। लेकिन इस वक्त लगता है कि पाकिस्तान की सेना ने चीनी कबाड़ खूब सारा इकट्ठा किया हुआ है। आपको पहले हमने दिखाया मिसाइल का जो हाल था, फ्यूज नहीं था उसमें, अंदर क्या था पता नहीं, लेकिन आप लोगों ने बता दिया गिर के टूट गई और फुस हो गई। फुस इसीलिए होती है कि अगर आपका अंदर का मटेरियल ना अगर मॉइस्चर पकड़ लेता है तो यही होता है। ज्यादा दिवाली के पटाखों में भी ऐसा ही होता है। इस साल के दिवाली के पटाखे अगले साल के लिए आप रख देंगे तो यही होगा। बचपन में हमने ये देखा है। नाविका जी, सबका ये हो रहा है कि हर चीज जो आपको मिलती है वो लाइफ एक्सपायर्ड मिलती है। आप देखिए यूक्रेन में क्या हुआ, इतने बड़े बड़े देशों ने उनको सामान दिया, वो सारा सामान 2 लेवल नीचे था, 2 लेवल नीचे था। तो यहां चीन से उम्मीद की जा रही है, जो डेड डिप्लोमेसी में माहिर है, जो सबके सामान खींचने में माहिर है, वो सीपेक बना रहा है इनका सामान। रोकूंगी आपको 1 मिनट के लिए। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस वक्त, बड़ी खबर है। जम्मू के सांबा सेक्टर में धमाके की आवाज, पाकिस्तानी ड्रोन इंटरसेप्ट किया गया, पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया गया। यानी कि ये ड्रोन भेजना अभी भी जारी है। और नवाज शरीफ की बात कौन नहीं सुन रहा, शहबाज शरीफ के हाथ में कुछ है या नहीं, यह भी दुनिया को देखने की जरूरत है। एक ड्रोन अटैक हुआ है सांबा सेक्टर में, ये तस्वीरें आ रही हैं और कल भी हमने देखा था ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूं, वहां एक लाइट सी दिख रही है और ये ड्रोन के थ्रू अटैक सांबा सेक्टर में जम्मू में करने की कोशिश की गई है और पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया गया है हमारे एयर डिफेंस सिस्टम। फिरोजपुर में भी धमाके की आवाज सुनी गई है और फिरोजपुर में जब हम ये देख रहे हैं तो क्या अंदाजा लगा रहे हैं गौरव भाटिया, गौरव आर्या जी, गौरव आर्या जी, अगर ये फिरोजपुर में सुना है, सांबा सेक्टर में हम देख रहे हैं जी, तो कल के बाद आज कयामत की पार्ट 2 है। हाँ, लेकिन कल के मुकाबले आज बहुत कम है वो ड्रोन्स जो कल थे, वो कम है। या तो इनके खत्म हो रहे हैं पहली चीज, या फिर दूसरी चीज ये है कि दे डोंट नो हाउ टू डू इट प्रॉपर्ली। देखिए, इनका वो हमास वाली स्ट्रैटेजी है कि इतने ड्रोन भेजो, इतने भेजो, इतने भेजो, कि कुछ तो एयर डिफेंस को वो डिफाई करके या पार करके वो नीचे गिर जाएंगे और खत्म कर देंगे। कुछ ना कुछ तो एक्शन होगा, हम कुछ तो रिपोर्ट देंगे। लेकिन अभी तक टच वुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एवरीथिंग हैज बीन ग्रेट। अभी तक कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ। लेकिन ये जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर आप कल के मुकाबले आज देखें, कल रात और आज का रात बिल्कुल बहुत कम है। आई थिंक 1/5 या 1/7 बहुत कम। कल तो 400 थे, 8 बजे से लेकर रात के 11:30 बजे तक 400 ड्रोन भेजे थे। अभी 8:35 है। 2 ड्रोन की खबरें हमारे पास आई हैं और हम अपने संवाददाताओं से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और संवाददाताओं से बात करना इस वक्त मुश्किल हो रहा है क्योंकि ब्लैकआउट भी है, लाइट नहीं ऑन हो सकती, कैमरा नहीं ऑन हो सकता और वहां फायरिंग की आवाज है तो मुस्तैदी भी ज्यादा है। और हमारे संवाददाता कभी भी किसी भी सेफ्टी मेजर को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे देश के नागरिकों की सेफ्टी का सवाल है, हमारे सैनिकों की सेफ्टी का सवाल है। और मैं इस वक्त ये देख रही हूं कि जम्मू में यूएवी ड्रोन देखा गया है और ये यूएवी ड्रोन धमाके की आवाज भी सुनी गई, लेकिन फिरोजपुर में भी इस तरह की आवाजें आई हैं। हमने इस वक्त 2 ड्रोन गिरा चुके हैं हम, और अब ताजा खबर आ रही है कि ओमर अब्दुल्ला का ट्वीट आया है और ओमर अब्दुल्ला इस पोस्ट में कह रहे हैं, इंटरमिटेंट साउंड्स ऑफ ब्लास्ट प्रोबेबली हेवी आर्टिलरी कैन नाउ बी हर्ड फ्रॉम वेयर आई एम। यानी कि आर्टिलरी फायरिंग चलती जा रही है एलओसी के क्रॉस, और कल भी ये कोशिश हुई थी गौरव आर्या, आर्टिलरी की लगातार आर्टिलरी फायरिंग होती रही और उसके बाद बीएसएफ ने फॉइल किया था कि वो 7 टेररिस्ट जो भेजना चाह रहे थे, इन्फिल्ट्रेशन का अटेम्प्ट था जिसे फॉइल किया बीएसएफ ने। ये आर्टिलरी फायरिंग किस लिए की जा रही है? और इन्फिल्ट्रेशन करना है, टेररिस्ट भेजने
हैं, क्या बाकी का सामान असला खत्म हो रहा है? हाँ, जो बीएसएफ ने करी थी, एक्चुअली बीएसएफ जब लाइन ऑफ कंट्रोल पे रहती है, इट्स अंडर कमांड द इंडियन आर्मी। तो ये जो चल रहा है, ये एग्जैक्टली कहां के बारे में उमर अब्दुल्ला साहब बोल रहे हैं मुझे ये नहीं पता, लेकिन 2-3 कारण होते हैं आर्टिलरी फायरिंग के। सबसे बड़ी बात आपने खुद बता दी है कि इन्फिल्ट्रेशन को कवर फायर देने के लिए वो टेररिस्ट आएंगे अंदर। दूसरी चीज, ये डुअल्स आर्टिलरी की चलती है बॉर्डर पे कि दे ट्राई टू कॉज डैमेज टू अस एंड वी ट्राई टू कॉज डैमेज। 70 साल से चल रही है। जी 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 जी, ये चलता चला आ रहा है, ये चलेगा, ये आगे भी चलेगा जब तक हम इनका फाइनली। बट ये आपके दर्शकों को मैं बता दूं और हमारे दर्शकों को बता दूं कि हमारे पास कैपेबिलिटी है पाकिस्तानी आर्टिलरी का टैप, जो नल है ना, नल को बंद करने की। बिल्कुल, और आज हमने एक पोस्ट उड़ाई भी है उनकी। हम जिस पोस्ट से बहुत फायरिंग हो रही थी कल रात को, आज सुबह उसे उड़ाया गया है। वो तस्वीरें हम निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर, पठानकोट में पाकिस्तानी ड्रोन इंटरसेप्ट हुआ है। पंजाब टू जम्मू एयर डिफेंस एक्टिवेट कर दिया गया है। पाकिस्तान ड्रोन पर भारत का काउंटर स्ट्राइक हो चुका है। तो तीसरा ये ड्रोन जिसका काउंटर स्ट्राइक हम देख रहे हैं, कर्नल शैलेंद्र सिंह जी, ये तीसरा ड्रोन स्ट्राइक। रफ्तार शायद कल के मुकाबले आज कुछ कम है, लेकिन जारी है ड्रोन भेजना। आपने ये बोला है ना कि कम है या ज्यादा है। आज कम से कम 30 से 35 मिलिट्री अटैचे इकट्ठे थे और सवाल एक ही था, आज क्या करेगा। तो पता है मलेशिया का मिलिट्री अटैची क्या बोलता है? ही सेज आई थिंक टुडे बीइंग अ जुम्मा दे माइट। मैंने कहा व्हाट इज जुम्मा? ही सेड दैट इज आई थिंक दैट्स अ डे व्हेन देयर इज सपोज्ड टू बी नो वायलेंस। तो एक और वहां पर जो किसी भी कंट्री के थे, वो मेरी तरफ देखकर पूछते हैं कि आपको लगता है ऐसा होगा? मैंने कहा आपका ये पूछना बता रहा है कि आपको भी पता है ये आज होगा, कम होगा ज्यादा होगा, ये एक अलग बात है। लेकिन अगर इंटेंसिटी हमारे तरफ की कम होगी तो वो सिर्फ एक ही वजह से होगी, जुम्मे के वजह से नहीं होगी, और वो है कि आपको अब पता चल रहा है कि ये जितना एमिनेशन आप बर्बाद कर रहे हो ये सिर्फ बर्बाद हो रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। बिल्कुल, अखनूर में भारी फायरिंग शुरू हो गई है। पाकिस्तान की तरफ से भारी फायरिंग है। भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। इस वक्त फायरिंग की आवाजें आ रही हैं वहां से। और यह भी बता दूं कि उनके अपने डिफेंस मिनिस्टर ने आज क्या कबूल किया है नेशनल असेंबली में, पहले सुन लेते हैं। कल का जो ड्रोन हमला हुआ, वो ड्रोन हमला बेसिकली हमारी जो लोकेशंस हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है हमारे पास वेपन्स हैं लेकिन हमने इस्तेमाल नहीं किए, मार खाते रहे हम, क्योंकि हम बताना नहीं चाहते थे हमने कहां छुपा के रखे हैं। तो आप हंसते हंसते गिर जाएंगे। और दूसरा, जब उनकी ऑपोजिशन पार्टी उन्हें कहती है कि बब्बर शेर के सामने गीदड़ तो नहीं खड़ा हो सकेगा, अब ये भारत में कोई नहीं कह रहा। भाई साहब, ये पाकिस्तान के लोग शहबाज शरीफ को कह रहे हैं, लेकिन भाई शहबाज शरीफ की क्या गलती है? नवाज शरीफ उनको कह रहे हैं, वो उनके खुद के भाई हैं, पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अब उनकी चलती नहीं, आसिफ मुनीर की चलती है, लेकिन आसिफ मुनीर की भी नहीं चली। एक ड्रोन नहीं चला उनका, और डिफेंस सिस्टम जो है वो आपने देखा अंदर से फ्यूज उड़ा हुआ है उनका। अब किसका फ्यूज उड़ने वाला है पाकिस्तान में? आगे आगे देखिए होता है क्या। आज बस इतना ही, लेती हूं इजाजत।